तो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? चलिए, अगर सब अच्छे हैं तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? लेंस। आज सर आप तो आज बहुत ही हंस रहे हो। अरे हंसते तो प्रतिदिन है, लेकिन आज ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज मेरे चैनल का 1 महीना पूरा हुआ। 24 अप्रैल को मैंने ये चैनल बनाया था। आज 24 मई है, ठीक है? अरे 24 मई है तुम लोगों की भाषा में। तो 1 महीना पूरा हो गया। आप लोगों ने जैसा इस पर प्यार और स्नेह बरसाया है और इस चैनल को सहारा है, स्वीकारा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स को मैंने कल पढ़ के बताया था, ठीक है? क्योंकि इससे हमको एनर्जी मिलती है और आशा करता हूँ कि आप लोग और भी अच्छे से कमेंट्स देंगे, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छे मटेरियल को यहाँ पर डिलीवर कर सकूं और बढ़िया से पढ़ा सकूं। चलिए, तो बिना वक्त को जाया करे हम लोग क्या करते हैं, अपने पढ़ाई को पूरा करते हैं। लेकिन एक चीज की कमी खलती है यार, पूरे 30 दिन हुए और मात्र 2500 व्यू। कम से कम 3000 कर दो। ये तो वैसे 30,000 होनी चाहिए, तुम लोग 3000 भी तो कर दो। और दूसरी बात ये नालायको, ठीक है मेरे क्लासरूम वालों, हाँ जो बाहर के नालायकों सबसे उनको परेशानी हो सकती है, तो प्लीज उनके लिए सॉरी, लेकिन आपकी इबादत आ जाएगी। इसमें आप लोग करना क्या है कि वीडियो को डाउनलोड मत कीजिए, प्लीज उसको ऑनलाइन ही वॉच कीजिए ताकि चैनल का रिटेंशन वैल्यू बढ़े। आप लोग के कारण रिटेंशन वैल्यू कम हो जाता है क्योंकि आप लोग डाउनलोड करके देखते हो। तो प्लीज आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते रहूं, तो आप लोग को ऑनलाइन वॉच करना पड़ेगा। जितने विद्यार्थी क्लासरूम वाले वो ऑनलाइन ही वॉच करे, बाहर वाले आप भी प्लीज ऑनलाइन ही वॉच करो तो अच्छा रहेगा। अगर डाउनलोड कर लियो तो प्लीज यार चल जाओ ऑनलाइन वॉच करो, वहां से कम भी जाता लगता है, बहुत कम जाता लगता है, लेकिन डाउनलोड करने में ज्यादा जाता लगता है, तो वहीं से ऑनलाइन वॉच करो तुम लोग, ठीक है? आ जाओ लेंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? क्या तुमने कभी लेंस देखा है? अरे भाई सनाता के वे, हाँ देखा है तुमने। अरे वो ज्योमेट्री बॉक्स याद है क्या, जिसमें कि एक मतलब कि ऐसा गोला करके उसमें एक डंडा लगा हुआ होता था, जिससे क्या करते थे तुम सनलाइट पर पेपर को ले जाए कर देखा, देखो अभी जलेगा अभी जलेगा, ऐसे क्या करते थे, फोकस करते थे और तुम पेपर के जलाते थे। तो वो भी तो एक लेंस ही था ना? था, ठीक है, उसमें भी लेंस लगा होता है। ये जो चश्मे पहने होते हैं इसमें भी क्या होता है? लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है। जितने भी चश्मे देखते हो सब में क्या होता है? लेंस होता है। मैं भी एक चश्मा यूज करता हूँ, देख रहा किसी किसी पिक्चर में या किसी किसी लेक्चर में होगा। अभी क्या होता है कि चश्मा निकालना पड़ता है हमको, क्योंकि चश्मा मेरा ब्लैक है, जिसके कारण से पूरा चेहरा है ब्लैक ब्लैक हो जाता है। इसलिए मैं कैमरे अभी चश्मे का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भी घर पर तो चश्मे की क्या आवश्यकता है, ठीक है? तो इसमें लेंस की हम लोग बात करेंगे। लेंस होता क्या है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? और लेंस किस चीज से बना होता है, लेंस का मटेरियल क्या होता है, लेंस के बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या होता है, इन सारी चीजों की जानकारी हम लोग इससे मतलब कि वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। एक चीज और, मैंने इसके पहले TIR वगैरह की हमने एक्सप्लेनेशन की थी, ठीक है? लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हमने उसको बारे में नहीं बताया था। मैंने कहा था कि अगर आप लोग को जरूरत महसूस होगी तो कमेंट करना, मैं उस पर क्या करूंगा, वीडियो बना दूंगा। तो एप्लीकेशन ऑफ TIR पर का वीडियो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि आप लोग का कमेंट नहीं आया था। जब तक कमेंट नहीं आता मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं। तो अगर आप लोगों की दिक्कत हो तो कहना, वीडियो बन जाएगी। अगर नहीं दिक्कत हो तो कोई बात ही नहीं है यार, मजे से रहो, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ TIR वहां पर 5 बता दिए थे हम, उसको एक्सपायर डेट की थी, ये बात अलग है क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है? आज अब यहाँ पर लेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। लेंस क्या है तो डिफिनीशन देखो यार, पहले देखो डिफिनीशन, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि अपनी तरह से समझेंगे, ठीक है? तो डिफिनीशन क्या है कि लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्या है कि ये पारदर्शी पदार्थ का भाग है। क्या है? पारदर्शी पदार्थ का भाग। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है क्या? पारदर्शी, जो कि आर पार दिख सके। क्या होता है? आर पार दिख सके। तो पारदर्शी का क्या है कि ये भाग है, पारदर्शी मटेरियल का क्या है? एक भाग है, पोर्शन है बीच 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस, जिसके पास क्या होते हैं? 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस है। जैसे कि मान लो कि एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया। एक छोटा सा फिगर दिख रहा है, ये वाला सेकंड वाला ले लिया हम लोग, फर्स्ट वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी इसमें से सारे के सारे लेंस ही है, ठीक है? जिसके पास क्या हो कि 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस हो सच दैट एट लीस्ट 1 इज कर्व, जिसमें से क्या हो, एक क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? कर्व। तो देखो इसमें दोनों के दोनों कर्व है, इसमें भी दोनों कर्व है। यहाँ पर देखो तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एक तुम्हारा सीधा एक क्या है? कर्व है। तो देखो उसमें कम से कम एक कर्व होना चाहिए। बीट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ हिज मटेरियल इज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सराउंडिंग।
क्या होना चाहिए, एक तो कर्व होना चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसका जो पदार्थ का यानी लेंस का जो अंदर का जो हमारा क्या है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है, लेंस के अंदर का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए सराउंडिंग के। यानी चारों तरफ जो हमारा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है उससे इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तब उस मटेरियल को क्या बोलेंगे हम लोग, लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। तो लेंस क्या हो गया, ए लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच टू रिफ्रैक्टिंग surfaces such that at least one is curved with refracting index of its material is being different from that of surrounding। यानी कि लेंस क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ पारदर्शी पदार्थ है जिसके दो रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं, एक ये हो गया तो एक ये हो गया। ठीक है, देखो ये हमने एक लेंस की आकृति बनाई है, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना, ऐसे एक्यूरेट नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह तुमको दिख सकता है अगर इसको देखो तो आउटलाइन की तरफ। क्लियर। तो जिसके पास क्या हो कि टू रिफ्रैक्टिव सरफेस हो, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, एटलीस्ट एक कर्व होना चाहिए, और जो पदार्थ है लेंस का वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए सराउंडिंग के मतलब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बेसिकली लेंस के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। पहला क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जेंट लेंस। दूसरा हो जाएगा कॉनकेव लेंस और डाइवर्जेंट लेंस। क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जेंट लेंस। इसमें देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, बीच में मोटा होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, बीच में मोटा होता है। ये देखो ये जो लेंस है वो क्या है, कॉन्वेक्स है, तो बीच में देखो मोटा है, ये भी बीच में मोटा है, ये भी बीच में मोटा है। तो क्या है हमारा बीच में जो मोटा होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, बीच में पतला। क्या होता है, कॉनकेव में बीच में पतला, तो बीच में पतला होगा और किनारे पर क्या होगा, मोटा। ठीक है, तो बीच में पतला किनारे पर मोटा, देखो बीच में पतला किनारे पर मोटा है क्या, इधर वाला। तो ये दो प्रकार के हमारे बेसिकली लेंस होते हैं। तो सर आपने ये 6-7 प्रकार के क्या बता दिए, ये सारे क्या है भाई, देखो ये है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के ही टाइप है। क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के ही टाइप है। तो अगर डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो चलो उसको भी मैं पढ़ा देता हूँ, वो भी समझ जाना। अभी बोर्ड को रब करके मैंने एक बार फिर से इसको क्या करूंगा कि इसका डिटेलाइजेशन कर दूंगा। ठीक है, तो ये बात समझ में गई। कॉन्वेक्स क्या होगा, बीच में मोटा। कॉन्वेक्स क्या होगा, बीच में मोटा, याद रखना है, बीच में क्या होगा, मोटा। कॉनकेव क्या होगा, बीच में पतला। क्या होगा, कॉनकेव क्या होगा, बीच में पतला। इसके हमने डिफिनेशन भी ले रखे हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, डिफिनेशन भी है मेरे पास, पर्याप्त डिफिनेशन है। अगर देखना चाहो तो डिफिनेशन तुमको दिख रहा होगा कॉन्वेक्स लेंस का। ए थिन स्फेरिकल लेंस विथ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ग्रेटर देन ऑफ सराउंडिंग बिहेव्स एज कन्वर्जेंट और कॉन्वेक्स लेंस। दैट मींस कन्वर्ट्स पैरेलल रेज ऑफ इट्स सेंट्रल पोर्शन इज थिकर देन ऑफ मार्जिनल वन। क्लियर। ये जो कह रहा है कि मतलब कि कोई भी एक गोलीय लेंस क्या जिसका क्या हो कि अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, सराउंडिंग से, तो क्या होगा, कन्वर्जेंट लेंस की तरह काम करेगा या कन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। ये क्या करता है, पैरेलल लाइट जो आती है, जो पैरेलल लाइट आती है उसको क्या करता है, ये कन्वर्स करता है। क्या करता है, कन्वर्स करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस या फिर कन्वर्जेंट लेंस। क्लियर। तो ये हमारा था कॉन्वेक्स लेंस। क्या था, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से कितने टाइप होते हैं इसको चलो हम लोग देख लेते हैं। देखो एक तो ये डिफिनेशन है जिसको कि तुम याद करो, ठीक है, और एक ये डिफिनेशन मैं बता देता हूँ छोटा सा, जिसको कि तुम मतलब चलते फिरते मतलब कि लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मान लो कि राह चलते कोई पूछ लिया, क्योंकि 10वीं शताब्दी के लोगों की कुछ आत्माएं भटकती रहती है रोड पर। 10वीं शताब्दी समझ रहे हो ना, बहुत पुराने जमाने के लोग। ठीक है, जैसे कि मान लो पुराने टीचर मिल गए, पुराने शिक्षक मिल गए, वो क्या पूछते हैं कि बताओ बेटा लेंस क्या है। वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अब लेंस की परिभाषा बताते रहो। उसको लेंस बता दिए तो फिर उसके बाद तुरंत क्वेश्चन पूछ देंगे कि बताओ कॉन्वेक्स लेंस क्या है, उसकी डिफिनेशन बताओ। अरे यार डिफिनेशन बताने के लिए लोग पैदा हुए क्या, क्वेश्चन बनाने के लिए हुए। रिवोल्यूशनरी युग में हम लोग, एक रिवोल्यूशन चल रहा है, कॉम्पिटिशन का युग चल रहा है। अरे जिस वातावरण में तुम जिंदा हो ना, उस वातावरण में ऑक्सीजन से ज्यादा कंपटीशन मिला हुआ है। अगर ये बात मालूम नहीं है ना तो मालूम करके देखो कि जितनी मतलब की जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा क्या है, कंपटीशन है यहाँ पर। ठीक है, एक पोस्ट पर मतलब कि लाखों करोड़ों आवेदन पड़ जाते हैं।
तो हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल याद रखना है, लेकिन साथ में इज्जत भी तो बचानी है। तो इज्जत बचाने के लिए कुछ डिफिनेशन भी हमको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन के तौर पर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस के अगर डिफिनेशन याद करने जाओ तो उसमें याद करना क्या है कि जो लेंस क्या हो, बीच में मोटा हो और इन पर पतला हो। द लेंस विच इज थिकर इन मिडिल एंड थिनर एट द एजेस इज नॉट एज कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर, इतना कह दोगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा और तुम वहां से निकल सकते हो। अगर फिर भी नहीं माने तो फिर ये बताना भाई, फिर कहां जाओगे, इसको तो बताना ही पड़ेगा। आज गर्मी बहुत ज्यादा है यार। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की टाइप करते हैं। ठीक है, इससे कितने टाइप है इसको हम लोग देखते हैं। तो बोर्ड पर देखो, ये क्या है बाई कॉन्वेक्स, ये क्या है इक्वी कॉन्वेक्स, ये क्या है प्लेनो कॉन्वेक्स, ये क्या है कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो ये क्या है, टाइप्स है। टाइप्स किसके हैं, कॉन्वेक्स लेंस के टाइप्स। यानी कॉन्वेक्स लेंस से कितने हैं, तो 4 टाइप्स इसमें हम लोग को पढ़ने होते हैं। बेसिकली किसी किसी में देखोगे तो 3 ही दिया रहता है, इसमें हमने क्या लिया, 4 ले लिया है। तो चलो जितनी अच्छी चीजें मिले उतने को क्या करना है, ले लेना है। ये हमारी क्या होगी कि पॉजिटिव फीडबैक होगी। तो हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव चीजें को लो। ठीक है, बस कोरोना को नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, दिस पॉजिटिव ले लेना भाई, दिस में हमेशा नेगेटिव रहो। ये तो अगर एक बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो भाई साहब कितने दिनों के लिए क्वारंटाइन हो, उसके बाद क्या क्या सलाइन चलाते रहेंगे कि पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या देगा, ये देखो ये क्या है बाई कॉन्वेक्स, यानी इसमें दोनों तरफ से क्या है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस को दिखाई पड़ेंगे। तो क्या है बाई कॉन्वेक्स, लेकिन इनके रेडियस क्या है, अलग अलग है। ये क्या है इक्वी कॉन्वेक्स, ये भी दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, लेकिन दोनों के रेडियस क्या है, एक समान, इसलिए क्या हो गया इक्वी कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स यानी एक तरफ से प्लेन होगा, दूसरी तरफ से क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेनो कॉन्वेक्स है। कॉन्केवो कॉन्वेक्स क्या होगा, इसमें कॉन्केव भी है और कॉन्वेक्स भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। इसकी भी रेडियस क्या होगी, अलग अलग होगी। तो चलो अब अगला हम लोग देख लेते हैं कॉन्केव लेंस। क्या, कॉन्केव लेंस। बने रहो आगे। देखिए दूसरे टाइप का जो लेंस है, वो क्या है आपका, कॉन्केव लेंस। क्या है बेटा, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्केव लेंस में क्या होगा कि इसमें जो बीच में होगा वो क्या होगा, पतला होगा। बीच में क्या होगा, पतला होगा। और मिडिल में क्या होगा, ये मिडिल में क्या होगा, ये पतला होगा। और एंड पर क्या होगा, ये किनारों पर ये मोटा होगा। क्या होगा, मोटा होगा। तो देखो यहाँ पर फिगर जो भी बने हुए हैं, सारे फिगर्स तुम देख सकते हो। इसमें क्या है, बीच में पतला है। ठीक है, यहाँ पर बीच में क्या है, पतला है, और किनारे क्या है, मोटा है। किनारे क्या है, मोटा है। ठीक है, यहाँ पर बीच में पतला, किनारे पर मोटा है। यहाँ पर भी बीच में पतला, किनारे पर क्या है, मोटा है। तो ये क्या होती है, आपकी कॉन्केव लेंस की पहचान होती है। क्या होती है बेटा, कॉन्केव लेंस की पहचान होती है, जिसको कि मैंने चलती फिरती लैंग्वेज में लिख दिया है यहाँ पर। एक कॉन्केव लेंस इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। थिकर एट द एजेस। ठीक है, तो ये मतलब कि जब कोई मतलब कि राह चलते राही पूछ रहे आपसे कि व्हाट इज कॉन्केव लेंस, तो आपको ये बताना है। लेकिन जब एग्जामिनेशन में आए डिफिनेशन वगैरह, जैसे कि आप बोर्ड की एग्जाम देते हो, तो उसमें ये वाली डिफिनेशन लिखनी ऊपर वाली। ठीक है, और के ऊपर वाले देखो, इसमें तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, इफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस इज थिनर। क्या है, सेंट्रल पोर्शन थिनर होना चाहिए। देन मार्जिनल वन it diverges the parallel rays passing through it behaves as divergent lens और concave lens। जब क्या होता है कि हमारा मार्जिनल पोर्शन क्या हो, मोटा हो, और बीच वाला पोर्शन क्या हो, पतला हो, और जब इसमें लाइट आए तो क्या करे, उसको डाइवर्ज करे। तो इस लेंस को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट लेंस, या फिर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस क्या करता है कि हमारे आने वाली लाइट को क्या करता है, वो डाइवर्स करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्स करता है आने वाली लाइट को, इसीलिए उसको कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जेंट लेंस भी नाम है, हमने इसको पहले बताया था। ठीक है, कॉन्केव में क्या होता है, बीच में पतला होता है, किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। उसके बाद कॉन्वेक्स में क्या होता है, बीच में मोटा होता है, और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। किनारों पर क्या होता है बेटा, पतला होता है। तो ये सारी चीजें थी जिसको आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स में पढ़ना था। मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लो। ठीक है, मैं जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर ऑप्टिक्स में, क्लासरूम में नहीं हुई थी, तो क्लासरूम वाले बच्चे इसको पूर्णतः नोट्स भी तैयार करें। संभवतः क्लास कहीं अक्टूबर नवंबर में खुले। ठीक है, अनुमान है उसके पहले खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, ना कि इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं तो यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीजें मैंने छोड़ी है जो कि मतलब प्रूव करने वाले थे, तो उसको कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, या फिर क्लास जब खुले तो उसमें कहना मैं इसको बता दूंगा, या जो बाहर के बच्चे हैं वो भी अगर कहेंगे तो उसको भी मैं मटेरियल दे दूंगा PDF फाइल के रूप में। ठीक है, तो चलिए बच्चे, हम लोग
आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, या आप लोग कहें तो इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पर रहने दें। आज यहीं पर रहने दें। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं लेंस में, ठीक है। कल हम लोग लेंस के मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इन सब बातों की बात हम लोग करेंगे। उसके बाद में लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे। तो लेंस मेकर फार्मूला और ये सारी चीजें कल होंगी। तो आप लोग कल इसके बाद वाले जो लेक्चर आएगा उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसको भूल जाते हैं देखना तो क्या होगा कि आप बहुत चीजें मिस कर जाते हैं। तो चलिए बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, इतना ही पढ़ देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके मतलब कुछ डिफिनेशन वाले पार्ट, जैसे फोकल लेंथ क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया, इसके बारे में ऑप्टिक सेंटर क्या हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें कल होंगी हमारी। उसके बाद में लेंस में का फॉर्मूला आएगा। लेंस में का फॉर्मूला मैं बताता हूँ, 5 नंबर का पूछता है बोर्ड में, तो ध्यान रखना, उसको मैं पूरा करके बताने वाला हूँ। क्लियर। उसके बाद में हमारा पावर ऑफ लेंस आएगा। तो देखो कल पावर ऑफ लेंस आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पावर ऑफ लेंस को पढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप लोग यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो सच में आप धन्यवाद के पात्र हैं, और ऑनलाइन देखते आ रहे हैं तो आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। आज के लिए नहीं।